नाग पंचमी की कथा। एक नगर में एक साहूकार जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुरा कर पानी भरने गई, तब ले गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बाम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिनी ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की को पीहर दिखा दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसे ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल कूद रही थी। सास ने बहू को उसके साथ में भेजे और बाम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नांग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है। पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नांगों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करने लगी कि नांगों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था। उसने पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नांग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहू का मुंह जल गया। तब नांग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो महारा नाग नागनी, जियो महारा खंडिया आडिया वीर, वीर उठावे देखो डेरो चीर, चीर तो फट जाव पण वीर जीता रहे। थोड़े दिन बाद जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली
और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो नाग नागनी जियो वासुकी नाग, जिड़ मेरो लाड लडाया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक़ है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, तो झाड़ू सोने की बनवाऊँ तो चांदी की बनवाऊँ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गई, कहने लगी, उसके तो ताने मारने से धन बढ़ता। कुछ दिनों के बाद थी कि बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूँ बिखेरने का शौक़ है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने की घड़ाओ और 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल गई, कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। और छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दी, ये पहनकर छम छम करती चली आई। जिठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में से एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो हैं? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदगी पहना दी। जिठानियाँ फिर जल कुड़ गई और उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपने जवाई को यानी हमें तो बुलाते ही नहीं हैं। आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। फिर वे इंसान का रूप बनाकर गए और दोनों को व बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी है। कहने वाले को नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को सबको मिले। जैसे अनपीहरी वो अब पहले रही थी, किसी को भी न रखे। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।